चलिए देखिए 3 नंबर का हिसाब देखा जाए। 2 तक तो बताइए दिए थे ना। 3 में क्या करा, क्वेश्चन पर समझना है तभी ना। यही बता दें इसमें ज्यादातर क्या है कि एक चीज का आयतन दूसरे चीज के आयतन के बराबर होगा। देखो 3 में क्या कर रहा है, व्यास दिया 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। जरा बता, अगर कुआं खोदा जाए तो कुआं किसके आकार का होगा? बेलन का आकार का कुआं। अब बेलन का आकार का था, उसमें से अगर हम मिट्टी निकालेंगे तो बेलन का आयतन के बराबर आएगा ना। अब देखिए खोदा गया और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतना मीटर वाले एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम बात वही है। देखो सुनो, पहले हम क्या करेंगे, ऐसे खोदें, कुआं बना दिए। अगर कुआं बनाए हैं तो इसका मतलब है कि इसमें से मिट्टी कितना निकला होगा, इसके आयतन के बराबर। उसके आयतन जितना होगा उतनी मिट्टी निकलेगा। अब निकला, उसके बाद बोला इसी के चारों तरफ निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना दिया है 14 मीटर एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सुनिए, इसी को चबूतरा बना दिया। अब चबूतरा अगर बनाएगा तो कैसा बनेगा? एक चबूतरा होगा। चबूतरा बनता है क्या? और चबूतरा बनता है तो उसमें क्या होता है कि लंबा चौड़ा ऊंचा सब होता है। जैसे मान लो कि कहीं पर कहीं अपना गाँव कहीं पर है ऐसा चबूतरा, कहीं है ये नहीं, ठीक है। फिर ये मान लो कैसे अगर दिखाएंगे, कैसे क्या, अगर थोड़ा सा ऊंचा कर देते ना चरखुट्टा बना के, उसमें क्या होगा, लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा और क्या ऊंचाई भी होगा। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई हमको नहीं दिया हुआ, उसको निकालना है। देखो था पहले बेलन था ना, और बेलन से बना क्या दिया है, घन है। ये क्या है, घनाभ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा क्या चीज, घनाभ के आयतन के। और घनाभ का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, एल गुना बी गुना एच। एल गुना बी दिया हुआ है, हमको एच निकालना है। बराबर है किसका आयतन, बेलन का आयतन। बेलन के लिए हमको आर दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या वही एच होगा। एच कितना दिया हुआ, अजी 20 मीटर गहराई दिया हुआ है और इसका व्यास दिया कितना, 7 मीटर। मीटर है व्यास दिया हो। आइए ठीक है, चलिए बनाते हैं 3 नंबर का हिसाब। ठीक है, जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है बेलन डाट मान लेते कुआं को। बेलन की ऊंचाई की त्रिज्या पहले, बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 मीटर। सॉरी व्यास दिया था ना, त्रिज्या नहीं, व्यास। व्यास डी का मान दिया हुआ, त्रिज्या निकालेंगे 3 का है, 3 बना लिए। आगे उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ हमको, ऊंचाई एच बराबर कितना दिया, 20 मीटर। अब बात करते इसके बारे में, घनाभ का। घनाभ की लंबाई एल बराबर कितना दिया, पहला वाला जो गुना रहता है ना वो लंबाई रहता है 22 मीटर। और चौड़ाई फिर दिया हुआ, चौड़ाई बी कितना दिया है, 14 मीटर। और ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई एच बराबर हमको निकालना है। सेम बात है, तो हम लिखेंगे घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन बराबर होगा किसके, बेलन का। बनाइए, घनाभ का आयतन होगा एल गुना बी गुना एच। बेलन का आयतन ठीक है, इसका एच अलग, इसका एच अलग है। एल का मान कितना दिया, बी का मान दिया 14 और एच का मान रहने देते हैं। पै का मान 22/7, आर का मान और एच का मान कितना दिया 20। एगो 7 7 काट देते हैं, एगो 10 काट देते हैं, 22 से 22 काट देते हैं, 7 दूना 14 काट देते हैं। हाँ कट जाएगा, हाँ ऊपर ऊपर है, ऊपर है ना। उसके बाद ये 2 से 5 बार में कट जाएगा।
ठीक है। तो एच बराबर कितना है 5/2 और है आएगा एच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। उधर वाला काटा फिर इधर गुनाम है ना, उधर भागे ना जाएगा, फिर उधर कटिए जाएगा। उससे कम काम कोई सब क्या कर गुनाम है, सब भाग नीचे में जाएगा तो नीचे सब कटे बस नीचे लो कट जाएगा। बराबर के ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है, लेकिन बराबर इधर उधर रहता है। इसमें फिगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिगर नहीं बनेगा चलेगा। चलिए देखिए अगला 4 नंबर देखिए क्या करें। 4 में कह रहा है व्यास 3 मीटर का कुआं है। वैसे सेम बात कुआं की बात कर रहे हैं। कुआं और 14 मीटर गहरा एक तक खोदा गया जाता है, मतलब कुआं खोद दिए, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर निकाले मिट्टी, लेकिन अलग से चबूतरा नहीं बना। इस बार क्या किए, उसी कुआं के चारों ओर नहीं होता है, वहां मेला देखने गए थे ना, ये हम दिखाएंगे ऐसा होता है कहाँ पर मेला देखने। कहाँ गए? मानपुर कुआं तो अलग हो गया। देखो देखो कुआं आता है ना, कुआं का चारों ओर कहीं ऊंचा कर देता है, नहीं देखिए कहीं पर। मतलब मान लो कि ये हमारा कुआं है, कुआं पीछे कुआं है तो ऐसे ऊंचा थोड़ी कर ले, ये कुआं हो गया। अब क्या हुआ, मान लो कि ये धरती का अंदर है इतना हुआ और इतना बाहर है, इतना बाहर, तो वो क्या करेगा, कुआं के चारों बगल से, नहीं तो स्टेशन है ना, स्टेशन देखिएगा पेड़ के चारों बगल ऊंचा कर देता है, पेड़ के बगल में थोड़ा सा ऊंचा कर देता है, बैठ लेंगे बैठ जाए इस पर। तो वही सेम बात है, कुआं है और कुआं के चारों बगल क्या करेगा, ऊपर से वैसे मिट्टी दे करके वही मिट्टी को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ऐसे ऊंचा नहीं करता। और मैं जो था तो सही है, मैं समझ है, हाँ मैं समझ है क्या, हाँ वैसे ऊंचा कर देता है। तो सेम बात वही है कि ये कुआं से मिट्टी निकाला और इसके चारों बगल दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कुआं का जो आयतन होगा, ये जो खोखला बेलन है, खोखले बेलन है ना, अगर इसको हम अलग से बनाए तो कैसा बनेगा, ये हमारा बरका ऐसा है ये बेलन, और बीच में क्या है, यही है, तो ये तो खोखला ही तो है, क्योंकि बीच में तो खाली होगा, इसमें से जो मिट्टी निकाले तो बीच में तो खाली होगा, खाली यही तो मिट्टी होगा ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इस जो निकाले ये कुआं का जो मिट्टी का आयतन होगा, इस चबूतरे का आयतन के बराबर। लेकिन हमको पता है कि ये खोखला है, खोखला नहीं क्या, बरका हम ये भी जानते हैं खोखला बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई आर स्क्वायर एच, या इसको हम बोलते हैं पाई एच आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अगर याद हो तो खोखला बेलन का आयतन यही होता है, याद कर ले, सब भोज भात में मेला खत्म, सटपट कर दिए चट पिट के तो यही इसका होता, देख लीजिए। तो वही सेम बात कर रहा है। हाँ, मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर ऊंचा कर दिया। कितना मीटर ऊंचा? 4 मीटर ऊंचा। 4 मीटर ऊंचा क्या थे, इसकी ऊंचाई होगी। इसके बाद और कितना चौड़ा दिया, चारों ओर 4 मीटर चौड़ा बोला है। 4 मीटर चौड़ा मतलब ये चौड़ा 4 मीटर दिया है। इसका व्यास तो निकल जाएगा, जब इसका पता रहेगा तो उसका निकालने क्या करें, जोड़ने देंगे क्या, निकल जाएगा। और ऊंचाई कितना बोलो, वृत्ताकार बल्ले बनाते हुए समान रूप से फैला कर इस प्रकार बांध बना दिया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ही निकालना, ये ऊंचाई निकालना। त्रिज्या पता ही है, ऊंचाई निकालना पाई आर पता है, एच निकालना, हाँ निकल जाएगा आराम से। चलिए देखते हैं जो दिया हुआ, लिखते हैं। दिया है कुआं की व्यास दिया हो, कुएं का व्यास 3 मीटर है। 3 मीटर। त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आर बराबर होगा 3/2 मीटर। ठीक, ऊंचाई दिया होगा कुएं का, कुएं की ऊंचाई h बराबर 14 मीटर। ठीक, अब इस बल्ले की बात करेंगे। बल्ले की चौड़ाई हमको दिया हुआ, चौड़ाई कितना दिया, चौड़ाई दिया है 4 मीटर। सुनो जरा, अगर इस कुआं की बात करें त्रिज्या का, तो त्रिज्या हमको दिया हुआ कितना,
यहाँ से यहाँ तक कितना मारा है 3/2, 3/2 मीटर है। और ये चौड़ा यही ना, चारों बगल जो होगा चौड़ा, तो यही तो चौड़ा होगा चारों बगल। अगर इसको ऊपर से देखेगा तो क्या करेंगे, ऐसे दिखेगा, ये बीच छोटा कुआं है, इसका चारों बगल चौड़ा नहीं क्या आ गया, ऐसे समझेगा। और ये हमारा त्रिज्या हमको निकला 3/2, और इसकी चौड़ाई हमको कितना दिया हुआ 4 मीटर। तो बताओ जो बड़का त्रिज्या होगा, बड़का ये 12 वाला, इसका त्रिज्या कितना होगा, इसको जोड़ दे नहीं पता चलेगा, निकलेगा। तो हम निकालते हैं, लिखेंगे वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या, इसको बड़का आर मान लेते, चूंकि बड़का है तो आर बराबर कितना होगा 3/2, तो पहले से था, अब प्लस जोड़ेंगे कितना 4। रुक जाओ, बता लघुत्तम में 2 किलो तो कितना हुआ 2, ऊपर का 3 3 दबे करेगा, इसमें डे कुछ रहेगा तो गुना नहीं करेगा। बैठिए 7 और 2 11/2 कितना हो गया 2, बड़का आर का मान 11/2 आ गया। हमको निकालना क्या, इसको चाहे तो लिखते हैं इसका, ये इसको क्या लिखेंगे रे, इसमें क्या लिखा है, वलय लिखा है, वलय ये लिख देते हैं, लिखेंगे वलय का आयतन, वलय का आयतन बराबर है किसके, कुआं का आयतन या बेलन का आयतन के, कुएं का आयतन। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे वलय का आयतन, चूंकि वही पाई एच बड़का आर स्क्वायर माइनस में छोटका आर स्क्वायर बराबर कुएं का, तो क्या था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई काट देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। एच चूंकि अलग अलग है तो इसको हम नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि इसको चाहे तो कितने हैं, इसका कम नहीं दिख रहा है क्या, दोनों एच सेम है क्या, तो दोनों का एच अलग अलग लिख देते हैं। इसकी ऊंचाई हम मानते हैं H1 दे दिए। तो पाई एच का मान हमको निकालना ही है, बड़का आर कितना निकला है 11/2 का स्क्वायर, और मैंने छोटका आर कितना है 3/2 का स्क्वायर, बराबर में इसका आर की बात करेंगे 3/2 गुना में 3/2 गुना में एच का मान कितना दिया है 14। ये तो कट जाना चाहिए, 7 बार में कटेगा, तो नहीं मैंने गुना भाग करते, 11/121/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, फिर भिन्न घटा, हाँ कीजिए ना, गुना भाग कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर एच, यहाँ पर ये एच, इसकी बात करें 11 का 121 होता है, बटा में 2 का स्क्वायर 4, इसका कितना होगा 9 बटा में 4, बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 7 बटे में 2, 7 उठा है यहाँ पर। ठीक है, इसका अगर लघुत्तम लेंगे तो 4 का लघुत्तम 4 होगा, 121 में से 9 घटेगा डायरेक्ट, बराबर 3 गुना 7 बटा में 2, एच ये घट कितना होगा 11 में से 9 जाएगा तो 112 बटा में 4, बराबर 3 गुना में 7 बटा 2, ये कटेगा, काट दो, काट कितना 4 दूना 8, कितना 8 चौके 32, एच बराबर कितना होगा 3 गुना में 7 बटा में 2, ये तो गुना में ही है ना, इधर जाएगा तो भाग में, कितना हो जाएगा 28, 7 चौके 28, तो एच बराबर कितना होगा 3 3 9 बटा में 4 दूना 8, 4 दूना 8 ना 2 क्वेश्चन, यही आंसर होगा, या इसको पॉइंट में ले जाओगे तो ले जाओगे। एच बराबर हो जाएगा 1.1 8 2 20 8 दूना 16 5 1.125 आएगा मीटर। 5वां नंबर साहब, 5 नंबर हिसाब में कह रहा है कि सेम बात, व्यास दिया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना वाले एक लंबे बेलन है, बेलन है फिर बना लेते हैं, बेलन की बात कर रहे हैं, कितना बोला ऊंचाई देखो तो 12 सेंटीमीटर व्यास है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना मीटर है सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये बेलन दिया हुआ, अब कह रहा है इसमें पूरा पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, भरल है, ठीक है आइसक्रीम भरा हुआ है, कह रहा है कि इस आइसक्रीम में से निकालते हैं, इस आइसक्रीम को ऊंचाई दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ 6 सेंटीमीटर शंकु में भरा जाना है। ऊंचाई दिया है कितना शंकु, ये हमारा शंकु है, आइसक्रीम खाए होंगे, ये तो होता है, ठीक है ये वाला आइसक्रीम है, ठीक है
वो कौन बोला आइसक्रीम, ये नीचे में शंकु है, उसके ऊपर क्या है, अर्धगोला है, ये बोला है। तो कह रहा है कि इतना वाला शंकु से भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा किसके कैसा है, अर्धगोलाकार का है, इसको भरेंगे। तो ऊंचाई कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर, और व्यास 6 सेंटीमीटर व्यास बोला है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास दिया, अब बस खत्म काम। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ में जितना आइसक्रीम भरेंगे, देखो इसका आयतन कितना होगा, हम अगर मान लेते हैं कि इसमें जितना भी आइसक्रीम है ना उसको हम भर दे, क्या होगा आइसक्रीम में, 10 गो में। इसका मतलब ये हुआ कि 10 गो इसका आइसक्रीम का आयतन होगा इसके आयतन के बराबर हो, तभी 10 में खत्म हो गया थे। तो हमको पता है क्या भर सकते हैं, नहीं, हम ऐसा बताया था वही गोली बने था, हम कितना गोली डाल सकते हैं, तो हम क्या माने थे, माना कि n को गोली डाल सकते हैं, n गोली। सेम बात यहाँ बोलेंगे कि माना कि हम कितना आइसक्रीम भर सकते हैं, n गो आइसक्रीम भर सकते हैं। तो n गुना आइसक्रीम का जो आयतन होगा वो आयतन होगा किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है, पहले जो जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। चलिए दिया है क्या क्या, 5 नंबर का हमको शुरू में बेलन का आयतन, बेलन की त्रिज्या दिया, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h, इसका h1 मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, और बेलन का व्यास d दिया हमको 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका काम किया खत्म। इसकी बात करते हैं, आइसक्रीम की बात करते हैं। आइसक्रीम में शंकु है पहले, तो हम लिखते हैं शंकु का व्यास, और बराबर होगा किसके व्यास का, अर्धगोला का व्यास, बराबर होगा अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, और कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, यही ना होगा। अच्छा, हमको यहाँ पर शंकु की ऊंचाई चाहिए, लेकिन क्या बोला, आइसक्रीम का कुल ऊंचाई कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर। अगर हमको निकालना इसका ऊंचाई तो क्या करें, इसमें से ये 3 सेंटीमीटर घटा देंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3 ही होगा। ऐसा तो बहुत बार फिगर हम बना चुके हैं। तो ये क्या होगा, शंकु की ऊंचाई, इसको h2 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर, उसमें से हम घटा देंगे कितना, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ये हमारा किसको जाएगा, शंकु को चाहिए। तो अगर बताओ, हम मानते हैं कि माना कि n आइसक्रीम भर सकते हैं, माना कि n आइसक्रीम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, n गुना आइसक्रीम का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, n गुना आइसक्रीम की अगर बात करते हैं, आइसक्रीम किसका आयतन जुटेगा बताओ तो, शंकु का और अर्धगोला का। तो हम लिखेंगे n गुना क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन और प्लस में किसका, अर्धगोला का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर, बेलन के h1 माने हैं ना, h1। तो याद करो, इसको निकालो, यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, क्या होता है, शंकु का आयतन देखो, यहाँ पर शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई स्क्वायर h, इसको h1 माने थे, h2 माने थे, प्लस में ऐसे ही बात करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब बराबर इसका कितना, अर्धगोला का पाई r स्क्वायर h। एक काम करते, इसका r अलग था ना, इसका r अलग था, इसका r कितना था, इस सब का दोनों का, शंकु बोला 3 सेंटीमीटर और उसका 6 सेंटीमीटर। इसको छोटकार ठीक रहने दो, इसको बरकार मान लेना वहाँ पर। ठीक है, जिसका ज़्यादा उसको बड़ा, जिसका छोटा यहाँ तो पाई दोनों में तो हम पाई कॉमन ले लेंगे, n पाई कॉमन ले लेते हैं, 1/3 r स्क्वायर h2 प्लस में 2/3 r क्यूब बराबर पाई r स्क्वायर h।
पैसे पै काट देते हैं, n गुना में 1/3, r का मान था 3 गुना में 3 गुना h का मान कितना नहीं आता, घटा 9 था ना, 9 प्लस में 2/3, r का मान 3 गुना 3 गुना 3 बराबर, इस r का मान है 6 गुना 6 और h का मान 15। ठीक है, जिन दिया है। अब एक काम करते हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, n बार गुना कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 प्लस में 3 तिया 9 दूना 18 बराबर 6 गुना 6 गुना 15। एक काम करते हैं, n गुना में इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 7 15, 3 1 4 45, ये होगा बराबर कितना, 6 गुना 6 गुना 15। अब एक काम करते हैं, तो n बराबर लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 15, इधर ये 45 गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग 45, 15 तिया 45, 3 दूना 6, n का मान 12 आइसक्रीम भर सकते हो, आंसर कितना दिया 12, अतः 12 आइसक्रीम 10 है। इसमें 5 नंबर का है ना, बोला आइसक्रीम की ऊंचाई कितना बोला, 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया शंकु वाले अच्छा, इसमें शंकु की ऊंचाई कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर दिया, जो शंकु का हम बाद में निकाले हैं ना, ऊपर में नहीं लिखे थे शंकु की ऊंचाई, देखो वहाँ पर शंकु की ऊंचाई दिया ना, शंकु की ऊंचाई वो 12 सेंटीमीटर तक दिया हुआ, देखो यहाँ पर 5 में, हाँ हम घटाना नहीं, यहाँ क्या क्वेश्चन कर आइसक्रीम ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया 6 सेंटीमीटर, शंकु में भरा है, मतलब शंकु की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है, उसके ऊपर एक क्या है अर्धगोला है, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 12, वहाँ पर जो H2 निकाले हैं ना, घटेगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, बस H2 की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 की जगह कितना आएगा 12, बस बाकी और कुछ नहीं, अब सॉरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 प्लस में 3 3 9 दूना 18, 12 तिया 36 बराबर 6 गुना 6 गुना 15, और कुछ तो नहीं है, ऐसे 5 को खाली इतना था, n गुना में इसको जोड़ेंगे तो अर्थात 54 बराबर में 6 गुना 6 गुना 15, n बराबर में 6 गुना 6 गुना 15 में 54, 6 नमा 54, 3 तिया 3 5 15, 3 दूना 6, n बराबर 10 आया था, 10 15 10 आएगा, 10 कर लेना तब जिसमें नहीं होगा। ठीक है, इसका होमवर्क 1 से 5 बना के लेकर आइएगा।